नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग हम होम्योपैथी में खास तौर से उन केसेस में करते हैं जहां पर कोई महिला या कोई पुरुष किसी भी प्रकार के फ्लूइड की कमी के कारण या फिर किसी प्रकार की पावर में कमी के कारण, चाहे वो सेक्सुअल पावर हो सकती है या मेंटल पावर हो सकती है या फिजिकल पावर हो सकती है, इस तरह की किसी भी पावर में कमी के कारण, यानी कि उसकी जो शक्ति है उसमें कमी के कारण होने वाले सिम्टम्स में ये जो मेडिसिन होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस मेडिसिन का नाम है एसिड फॉस। ये मेरे पास एसिड फॉस 200 पोटेंसी में है, आप इसको देख सकते हैं। ये एसिड फॉस है 200 पोटेंसी में, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको मैं बहुत सारे पेशेंट्स को अपने देता हूं। खास तौर से ये जो इसके जो पेशेंट होते हैं वो यंग एज के लोग होते हैं, मतलब 15-20 साल की उम्र से लेकर और 40-45 वर्ष तक की उम्र के जो लोग होते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों, खास तौर से उन लोगों को ये जो मेडिसिन होती है वो बहुत सूट करती है। और उसमें जो सबसे प्रमुख जो सिम्टम देखा जाता है वो होता है सेक्सुअल पावर में होने वाली कमी। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस मेडिसिन की जरूरत दोनों लोगों को पड़ती है। तो आज मैं आपको इसके सिम्टम्स बताता हूं और शुरू करता हूं मेंटल सिम्टम्स से। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है कि ये जो पेशेंट होता है, जब भी वो किसी बीमारी की अवस्था में होता है तब वो अकेला रहना पसंद करता है। उसको किसी भी बात का जवाब देने की आदत नहीं होती है, और ये जवाब ना देने की आदत उसको इंडिफरेंस के कारण आती है। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि उसको कोई अच्छा नहीं लगता है, उसका कितना भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको वो पहले बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था, उसको बहुत मानता था, उसके साथ रहना उसे पसंद था, लेकिन धीरे धीरे किसी बीमारी की अवस्था में जब कोई पेशेंट एसिड फॉस का पेशेंट बन जाता है, यानी कि एसिड फॉस के सिम्टम्स उसमें जब आते हैं, तब वो पेशेंट जो होता है उन्हीं लोगों के लिए जिनसे वो बहुत प्यार करता है, उन लोगों से थोड़ा सा अलग हो जाता है। उन लोगों के लिए उसके मन में थोड़ी सी दूसरे प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं, वो उनसे बात नहीं करना चाहता है, मिलना जुलना नहीं चाहता है। और ज्यादातर ये जो पेशेंट होते हैं उनमें वाइटल फ्लूइड्स जो है हमारी बॉडी के, उनमें ऐसी कमी हो जाती है जिसके कारण ये सारे सिम्टम्स उसमें उस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। खास तौर से वो लोग, वो यंग उम्र के वो बच्चे, वो लड़के लड़कियां जो एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस जिनका रहता है, बहुत ज्यादा जो मैस्टरबेशन करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसके अलावा वे सारे लोग जिनको एडल्ट्री की आदत होती है, जो मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, सभी लोगों में एसिड फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में काम करती है। जब भी एसिड फॉस को कोई प्रॉब्लम होती है, या मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ दिनों से आप देखते हो कि थोड़ा सा वो बुझा बुझा सा रहने लगा है, वो किसी काम को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसका जो पहले जॉयफुल जो नेचर था वो अचानक से खत्म होने लगा है, शरीर उसका दुबला पतला होता चला जा रहा है, आंखों के नीचे यहाँ पर काली धारियां, नीली धारियां पड़ती चली जा रही हैं, चेहरा उसका धंसता जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी लाइकोपोडियम में भी आपको बताया था। लाइकोपोडियम के सिम्टम्स भी थोड़े थोड़े ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं वो, उनका जो नेचर होता है वो हॉटी किस्म का होता है, लेकिन जो एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो इंडिफरेंस में चला जाता है। वो जिन लोगों को बहुत प्यार करता था उनसे उसे नफरत सी होने लगती है, वो उनसे बात नहीं करना चाहता है, इस तरह के सिम्टम्स उसमें आने लगते हैं। दीवार की तरफ मुंह करके सो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको तो वो अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेगा और दीवार की तरफ मुंह करके सो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, अकेला रहना चाहेगा। ये सारे मेंटल सिम्टम्स एसिड फॉस में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है, शब्दों को भूलने लगता है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि इस तरह जो यंग उम्र के बंदे होते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा मूवीज में वो टाइम अपना स्पेंड करने लगते हैं, गाने सुनते रहते हैं, अकेले एक कमरे में बैठे रहेंगे और वहां पर बैठकर वो गाने सुनते रहेंगे, कान में उनके ईयरफोन लगा रहेगा और वो गाने सुनते रहेंगे, पिक्चर देखते रहेंगे। उनके पेरेंट्स उनसे कुछ बोलते हैं, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, वो सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि कुछ समय पहले तक ही वो लड़का जो है वो अपने, या वो लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स की बड़ी इज्जत करता था, उनको बड़ा सम्मान देता था, उनका हर कहना मानता था। लेकिन अचानक से 3-4 महीने 5 महीने में ऐसा होने लगता है, जैसे जैसे वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व होता चला जाता है, या वो मैस्टरबेशन करने लगता है, या उसको कोई बीमारी होती है, ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं कि उसको कभी टाइफाइड हुआ, कभी उसको पीलिया हुआ, और उस बीमारी के बाद से
उसके अंदर एक कुछ वाइटल फ्लूइड्स उसके कम हुए और उसको इंजेक्शन बॉटल्स बहुत ज़्यादा लगे, हॉस्पिटलाइज उसको करना पड़ा और उसके बाद फिर उसके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आ गया। तब उस कंडीशन में भी एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे व्यक्ति को सोने से बड़ा रिलीफ मिलता है। यदि वो थोड़ी देर सो लेता है तो उसके थोड़े सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसके जो 30-35 वर्ष के जो पेशेंट होते हैं, 40 वर्ष के 45 वर्ष के जो पेशेंट होते हैं, उनमें सेक्सुअल एक्सेस के कारण उनका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है, पैल्पिटेशंस की उनको प्रॉब्लम होने लगती है। अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुझसे लाइव सेशन में मुझसे पूछते हैं कि सर हमें दिल धड़कने की प्रॉब्लम हो रही है, पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे धड़क रहा हो दिल के साथ। तो उस कंडीशन में एसिड फॉस यदि सेक्सुअल एक्सेस के कारण ऐसा हो रहा है, यदि उस व्यक्ति ने मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा किया हो, लंबे समय तक सेक्सुअल एक्सेस एक दिन में 2-2 3-3 4-4 बार वो सेक्सुअल इंडल्जेंस में रहा हो, तब उस कंडीशन में एसिड फॉस उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं इसकी जनरलिटीज के बारे में। तो इसका जो पेशेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नींद यदि उसकी होती है तो उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है। इसके पेशेंट को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, वीकनेस के कारण उसके साथ ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि आपके हाथों में, पाम्स में बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, या फिर पैर के पंजों में बहुत ज्यादा, सोल्स में बहुत ज्यादा जो है हीट महसूस होती है, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, शरीर दुबला पतला होता चला जाता है। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये एसिड फॉस के सिम्टम्स होते हैं और नींद लेने से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी हेड की। तो सिर के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें वीकनेस के कारण आंखों में हैवीनेस रहती है, सिर दर्द उसको होता है, माइग्रेन की इनको प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लूइड में लॉस के कारण उनको ऐसा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरिक एसिड यानी कि एसिड फॉस जिसको बोला जाता है, उसके ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं वो सेक्सुअल एक्सेस के कारण ही पेशेंट में डेवलप होते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायबिटीज के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है एसिड फॉस। मैंने एसिड फॉस का यूज बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स में किया है जिनको डायबिटीज की शिकायत थी, यंग एज के वो लोग थे और उनको एसिड फॉस का यूज करने से उनको काफी कुछ रिलीफ मिला। ज्यादातर इसका जो यूज है एसिड फॉस का वो मदर टिंचर इसका आता है, उसकी 5-5 बूंद से शुरुआत की जाती है डायबिटीज के केसेस में। उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट जो है इनिशियल स्टेज में डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें मिलते हैं। हेड के बारे में हम आगे बात करते हैं तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसके जो बाल होते हैं पेशेंट के वो यहां से झड़ने लगते हैं, बर्टेक्स से झड़ने लगते हैं या फोरहेड से झड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और हेयर फॉल की उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और उसका कारण बिल्कुल वही रहता है, सेक्सुअल एक्सेस। खाना पीना उसका सही नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर कहीं जॉब करते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो कभी सुबह खाना खा पाते हैं, कभी शाम को खाना खा पाते हैं, सही से उनको प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो समय से पहले वो लोग बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। उन केसेस में भी एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं सेमाइनल इमिशंस की, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, नाइट फॉल उनको हो जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी उनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो स्टूल पास कर रहे हैं या फ्रेश होने जब वो गए हैं तो स्टूल पास करने के दौरान और यूरिन पास करने के दौरान भी उनको जो है सेमाइनल फ्लूइड उनका निकलने लगता है, प्रोस्टेटोरिया की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तब उस कंडीशन में हम एसिड फॉस यदि सिम्टम्स से मैच करते हैं तो उस पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल्स में भी इसी तरह के सिम्टम्स देखने को ज्यादातर मिलते हैं। सेक्सुअल एक्सेस उनमें भी होती है, उनके जो मेंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, टू अर्ली मेंसेस होते हैं यानी कि मीनार के उनका बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको जिस डेट पे उनकी जो ड्यू डेट है उसके पहले भी 7-8 दिन पहले ही मेंसेस आने लगते हैं। बहुत ज्यादा मेंसेस होते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी बहुत पेनफुल मेंसेस भी उसमें देखे जाते हैं। लिवर के एरिया में, अम्बिलिकस के एरिया में उनको कभी कभी दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में भी कभी कभी उनको पेन हो सकता है। मेंसेस के बाद उनको सफेद पानी आने की यानी कि ल्यूकोरिया की शिकायत होती है। और इसके साथ कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आफ्टर डिलीवरी मिल्क ना आने की भी शिकायत होती है। तब उनके सिम्टम्स यदि एसिड फॉस से मैच करते हैं तब उनको एसिड फॉस 30 या 200 पोटेंसी में देने से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको ड्राई कफ की शिकायत होती है, सूखी खांसी आती है, मुंह में बिल्कुल सॉल्टी टेस्ट उसको महसूस होता है। जब हम हार्ट पे आते हैं तो हार्ट के केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि पैल्पिटेशंस की उसको बहुत ज्यादा शिकायत हो जाती है। पूरे शरीर में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दिल के धड़कने जैसा एहसास होता है और ये जो एहसास है ये केवल वीकनेस के कारण होता है। इसको नींद बड़ी अच्छी आती है, नींद बहुत ज्यादा आती है और सोने से इसको इसके सारे सिम्टम्स में थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है। हालांकि कई पेशेंट्स में ये देखा गया है कि यदि उनकी स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है किसी शोर के कारण या अचानक कोई उनको आकर उठा देता है तो उनको हैवीनेस आ जाती है, हेड में उनका सिर जो है वो दुखने लगता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एसिड फॉस की स्लीप के अंतर्गत आते हैं।
अब हम बात करते हैं इसकी स्किन की। तो ये जो पेशेंट होते हैं खास तौर से यंग एज में, जो जिन्हें हम देखते हैं उनमें पिंपल्स की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। यहाँ पर चीक्स पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, फोरहेड पर बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं। यंग एज की जो लड़कियां होती हैं उनमें पिंपल्स की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑयली उनका फेस होने लगता है और चेहरा जो है वो डल सा दिखाई देने लगता है। जो यंग एज के जो लड़के होते हैं उनमें बालों का डेवलपमेंट यानी कि बियर्ड और मस्टेचेस का डेवलपमेंट पूरी तरह सही से नहीं हो पाता है और फॉर्मिकेशन की शिकायत होती है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि आपके शरीर में चींटियों के चलने जैसा एहसास होता है, तब उस कंडीशन में फास्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है।